अपना एक स्पाई एजेंट हम लोगों ने पाकिस्तान भेजा हुआ है वहाँ की गैंग्स एंड पॉलिटिक्स में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ताकि हम टेररिज्म के हब जो कि पाकिस्तान है उसके अगेंस्ट टेररिज्म को झंझोड़ के रख दे, वैसा कुछ एक्शन ले पाए। ये बार बार होने वाले अटैक्स को रोकने के लिए और डैमेज जो हुआ है बिकॉज किसी बड़े चूतिया ने धर्म के नाम पे दूसरे बहुत सारे चूतियों का ब्रेन वॉश करवा के बस अपना दहशत का धंधा चलाना अगेंस्ट किसी भी धर्म या देश के लोगों के, तब हमारी ये ड्यूटी बनती है इनकी असली औकात दिखाना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से। और इसी पूरी चीज को धुरंधर के स्टार्टिंग के ही 30 मिनट में बड़ी ही अच्छी तरीके से सेटअप कर दिया। देन मूवी में जब 26/11 वाला पॉइंट आता है तब चीजें अलग ही लेवल पे एस्केलेट कर जाती है, क्योंकि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद हमारा स्पाई उन्हीं के घर में उन्हीं के लोगों के बीच में होने के बावजूद ये लोग सक्सेसफुल होते हैं इनके द मोस्ट इविल पर्पस ऑफ मिशन के लिए। 26/11 वाले सीक्वेंस पे हमें ना ही सिर्फ मल्टीपल लेवल के फेलियर्स को प्रेजेंट किया, बल्कि यहाँ से ये कहानी और जसप्रीत सिंह का कैरेक्टर दोनों ही 360 डिग्री टर्न मार जाए। इस कायोटिक, हॉरिफिक एंड टेरर से भरी हुई सिचुएशन में हमें वहाँ पे इंट्रिग एंड उस सिचुएशन को फील करवाया गया। रणवीर सिंह के कैरेक्टर, उसके रिएक्शन और उस रूम में बैठे हुए दूसरे सारे कैरेक्टर्स के रिएक्शंस के थ्रू। और यहाँ पे एक चीज बड़ी ही तगड़ी मैंने नोटिस की कि यहाँ पे हम हमजा को नहीं बल्कि जसप्रीत सिंह को देख रहे हैं। उसकी एंजाइटी, दर्द और फ्रस्ट्रेशन को उसके चेहरे से ही एंड ऑब्वियसली रणवीर सिंह की एपिक परफॉर्मेंस से अच्छे से कन्वे होती है। वहाँ पे हम भी जसप्रीत की तरह लेफ्ट आउट, एंशियस, हाईली टेंस एंड फुल ऑफ रेज फील करते हैं। एंड जसप्रीत की तरह ही वी कांट डू एनीथिंग, जिसकी वजह से हम एक्सट्रीमली होपलेसनेस भी फील करते हैं। ऑल्सो जसप्रीत ऑलरेडी किसी ट्रेजेडी के गिल्ट में है, उसके भी ऊपर से ये एक नई ट्रेजेडी जिसका भी जिम्मेदार वो खुद ही को मान रहा है। और इसी वजह से ये कैरेक्टर मेंटली कितनी फक्ड अप सिचुएशन में है उनको काफी अच्छे से उन फ्लैशबैक्स की ग्लिम्सिस से और उन फ्लैशबैक्स में करण जसप्रीत का वहाँ पे होना विद ब्लड सोक्ड हैंड्स क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि ये सारी की सारी बसर का जिम्मेदार वो खुद ही को मान रहा है। देन उस रूम में बैठे हुए दूसरे सारे कैरेक्टर्स चिल्लाने लगते हैं अल्लाहू अकबर एंड वी सी द इमेजरी ऑफ प्योर इविल in that room. Then we text 26/11 मुंबई टेरर अटैक एंड वो रेड स्क्रीन जहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग्स एंड टेक्स्ट के साथ हैंडलर्स, टेररिस्ट एंड होस्टेजेस की कन्वर्सेशन सुनाई जाती है, जो इस पूरे का पूरे सीक्वेंस की इंटेंसिटी अलग ही लेवल पे एलिवेट कर देती है और हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ के जाती है। क्योंकि वी ऑल नो द ट्रेजेडी ऑफ 26/11, उसके अलावा अब तक जितनी भी टेररिज्म के वजह से ट्रेजेडी हुई है हमारे देश के इनोसेंट लोगों के साथ, जिनको हम कभी भी नहीं भुला सकते, वो भी ट्रिगर हो जाती है। हमें गिनोना सच टेररिज्म का और इन खोखले राक्षसों की सुपीरियरिटी की चाहत एंड इनके वैसीपन को देखते हैं। लाइक रणवीर सिंह कैरेक्टर, हम भी उस रूम में बैठे हुए दूसरे सारे के सारे कैरेक्टर्स के कर्मों की सजा उनको बुरे से बुरे तरीके से मिलते हुए देखना चाहते हैं, जिसकी स्टार्टिंग रहमान डकैत की मौत से होती है, जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर रहमान डकैत को बड़ी ही ब्रूटली अपने हाथों से मारने लगता है।